हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं आपके साथ डीके सर, और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी, जो तृतीय परीक्षा की, उसकी जो टास्क बुकलेट है उनका एमसीक्यू माध्यम से एनालिसिस किसके माध्यम से कर रहे थे हम एमसीक्यू कर रहे थे। जो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन बुकलेट्स के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का व्याख्या सहित विश्लेषण कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? आपकी व्याख्या सहित विश्लेषण, व्याख्या सहित विश्लेषण विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, उसी श्रृंखला में बात करें आपकी इस बुकलेट नंबर 4 की, बुकलेट नंबर 4 की बात करें, जो आपकी टास्क बुकलेट 4 है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। L1 L2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में राजस्थान की भूगोल की बात करें तो राजस्थान की भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल की बात करें तो कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? आपके राजस्थान की वन संपदा है, जो आपने पहले कर चुके हैं। इससे वन संपदा का आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे से करवाया था आपको, दोनों वन रिपोर्ट करवाई थी आपको। जैसे मैं बताऊँ आपको, ISFR की रिपोर्ट भी करवाई थी मैंने, और इसके साथ साथ आपका राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट भी करवाई थी, वन विभाग की रिपोर्ट भी करवाई थी। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो दोनों से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको यहाँ पर करवाए गए। आज करें हम अपना दूसरा टॉपिक, आपका वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य। तो दूसरा टॉपिक कर रहे हैं आप, तो देखिए अपना सबसे पहले देखते हैं हम, ये आपका विषय वस्तु दे रखी है। देखो आपका यहाँ पर बात करें वन संपदा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 28 से 36 पेज हमने बहुत ही अच्छे से करे। आज देखो कर रहे हैं आपके राजस्थान वन्य जीव एवं संरक्षण अभ्यारण्य 37 से 28, तो प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन की व्याख्या के साथ व्याख्या सहित करेंगे, और यानी कि पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी अभ्यारण्य वगैरह है, जैसे आपका वन्य जीव संरक्षण है, आपके 37 कंजर्वेशन है, सारे के सारे याद करेंगे। कितने आपके बाघ जो आपके अभ्यारण्य है वो भी सारे के सारे यहाँ पर याद करेंगे। इनकी विशेषताओं से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। कंप्लीट टॉपिक कवर होगा, आपको प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे इस प्रकार से कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे इस कलाम बुकलेट का कि आपको याद ना हो। पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करेंगे। वही बात करें, देखो यहाँ पर एक सूचना भी दे रखी है यहाँ पर। देखो कलाम की जो बुकलेट एंड टेस्ट सीरीज आपकी रीट मेंस की, जिन दोस्तों के साइंस में है, हिंदी है और SST है, वो इन नंबरों पर मैसेज कर सकता है, उनको ये टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी विथ बुकलेट। बुकलेट की आपकी PDF मिल जाएगी ना, PDF और ग्रुप है आपका, ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर आपको ये PDF वगैरह सब मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट के दूसरे दिन आपको टेस्ट मिल जाता है, बिल्कुल क्लीन पेपर। तो क्लीन पेपर आपको मिल जाता है वहाँ पर, तो आप पेपर दे के अपना एनालिसिस कर सकते हो, उसका प्रिंट निकलवा के एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ बुकलेट पढ़ना चाहते हो तो बुकलेट आप पढ़ सकते हो। ठीक है, करंट की तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। ठीक है, बाकी तो जो अपना चैनल है अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट, तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की तो बुकलेट डाल देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपकी जो सब्जेक्ट की बुकलेट है, जैसे आपकी ये बुकलेट है, मैंने टेस्ट 4 की बुकलेट है आपकी ये। ठीक है, ये बुकलेट पूरी PDF ऐसे जैसा प्रिंट दिख रहा है ना, ऐसा ही प्रिंट आपको, ठीक है, ऐसा प्रिंट आपको पूरा मिल जाएगा। इन नंबर पर आपका 75 97 35 72 77 है। कितने आपके 75 97 35 72 77 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। इस ग्रुप की फीस भी लिख रखी है यहाँ पर, 120 रुपये यहाँ पर फीस है। ठीक है, यहाँ पर पूरा मीटर मिलेगा 120, 3600 रुपये की आपकी टेस्ट सीरीज है। 3600 रुपये की टेस्ट सीरीज आपको 120 रुपये मिल रही है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है फायदा। ठीक है, पूरी चीज़ें मिल जाएगी, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। चाहे सेकंड ग्रेड का देख लेना, फर्स्ट ग्रेड का देख लेना, काफ़ी अच्छा काम किया इन दोस्तों ने। तो आप जुड़ सकते हो इन दोस्तों को, और इन दोस्तों को आप मैसेज कर सकते हो, ये टीम अपना ऑटोमेटिक आपको संपर्क कर लेगी फिर। तो वो आपकी इच्छा है, आप पर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है, देख लेना। हम तो आज करते हैं आपके राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य। ठीक है, कुछ दोस्तों की मांग थी इसलिए मैं बता देता हूँ, इसमें ये पहले से लिखा हुआ था तो मैंने सोचा इसको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी बात करते मैंने बता भी दिया, टेस्ट सीरीज जिसको पेपर वगैरह बुकलेट वगैरह चाहिए तो जुड़ सकता है यहाँ पर। तो देखो राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्व स्थानीय संरक्षण तकनीक से संबंधित नहीं है। स्व स्थानीय संरक्षण तकनीक से संबंधित नहीं है, राष्ट्रीय पार्क, मृग उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या रामसर साइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका मृग उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्व स्थानीय संरक्षण तकनीक क्या होती है। स्व स्थानीय संरक्षण तकनीक आपका संरक्षण है, उनका क्या बोला जाता है, इनको क्या कहा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना, इसका मतलब क्या होगा? स्व स्थानीय संरक्षण का मतलब, देखो स्व स्थानीय का मतलब क्या होगा? उनका स्वयं का स्थान, उनका स्वयं का स्थान, यानी कि आपके जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना, जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना।
तो ये किसका उदाहरण है आपके, तो प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना आपका सर्वस्थानीय संरक्षण है, जिसमें राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित होते हैं, आपके वन्य जीव अभ्यारण्य भी सम्मिलित होते हैं, रामसर साइट भी आपके सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपके मर्ग उद्यान आपके इसमें सम्मिलित नहीं होते। मर्ग उद्यान किसमें सम्मिलित होते हैं, आपके मर्ग उद्यान की बात करें तो मर्ग उद्यान आपके सम्मिलित होते हैं आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। कौन से संरक्षण में, आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण में। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, आपके जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित करना, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित करना, प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित। ये क्या कहलाता है, आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो सर्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। ये आपके जैव विविधता के 2 तरीकों से सुरक्षित किया जाता है, यानी वन्य जीवों को 2 तरीकों से आपको संरक्षण किया जाता है। कौन कौन से, आपके सर्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। सर्वस्थानीय यानी जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास में सुरक्षित करना, बाह्य स्थानीय यानी जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित करना। तो बाहर देखो आपके जो राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसर साइट है, तो आपके किस में आते हैं, आपके सर्वस्थानीय में आते हैं। आकेट निषेध क्षेत्र भी आ सकता है, आपका जैव मंडल भी आ सकता है। मर्ग उद्यान आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं। इसके अलावा बात करें आपके, ठीक है, जंतुआलय है आपके, कौन से आपके जंतुआलय, तो जंतुआलय आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं आपके चिड़ियाघर वगैरह, आपके चिड़ियाघर है आपका, ये भी किस में आता है, आपका बाह्य स्थानीय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आपका बाह्य स्थानीय के अंदर आता है। और बीज बैंक, ये भी किसके अंदर आता है, आपका बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये थे आपके जैव विविधता के 2 संरक्षण के 2 तकनीक थी। कौन कौन सी, एक तो सर्वस्थानीय, एक कौन सी आपकी बाह्य स्थानीय। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हमें कि निम्नलिखित में से सर्वस्थानीय संरक्षण तकनीक से संबंधित नहीं है, तो आपका मर्ग उद्यान नहीं है। कौन सा नहीं है, आपका मर्ग उद्यान नहीं है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है 26 है, 29 है, 23 है या 25 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके 26 है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा देखते हैं आपके राजस्थान की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं आपकी, तो राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर, अपने राजस्थान की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखो आपकी क्या, आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे, आपको वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे। तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने दोस्त आपके 26 है। कितने आपके 26 है, ठीक है। यदि आपको राष्ट्रीय उद्यान पूछे, क्या पूछे आपके राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान पूछे, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने दोस्त आपके 3 है। कितने आपके 3 है, ठीक है। वही यदि आपको पूछे बाघ परियोजनाएं, क्या पूछे आपके बाघ परियोजनाएं, तो राजस्थान में बाघ परियोजना कितनी आपकी 5 है। कौन सी आपकी 5। तो इन 5 में पहली और अंतिम याद करना, नवीनतम कौन सी है और पुरानी कौन सी थी, ये सभी पढ़ लेंगे। अभी देखो ऑप्शन के साथ सारे आ जाएंगे आपके पास। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। फिर इसके अलावा आपको ये पूछे कि मर्गवन कितने आपके राजस्थान में, मर्गवन पूछ लिया आपको। तो मर्गवन कितने दोस्त आपके 7। कितने आपके 7। इसके अलावा बात करूँ मैं आपके मर्गवन के अलावा, यदि आपको पक्षी स्थल पूछे, कौन से आपके पक्षी स्थल, तो राजस्थान में पक्षी स्थल कितने दोस्त, पक्षी स्थल आपके 24। वही एक क्वेश्चन आएगा आपका इंपॉर्टेंट, कौन सा आपका कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये कितने हैं राजस्थान में, ये आपके 37। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 26 है, राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 3 है, बाघ परियोजना कितनी है दोस्त आपके 5 है, मर्गवन कितने आपके 7 है, पक्षी स्थल कितने आपके 24 है, और कंजर्वेशन रिजर्व कितने आपके 37 है। तो राइट हो गया होगा, आपको सभी को याद हो गया होगा आपका 26, 3, 5, 7, 24, 37, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने आपके 26। कितने दोस्त आपके 26। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होना चाहिए। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव गन्ना अभ्यारण्य,
नेशनल चंबल सेंचुरी, नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैंने देखो राष्ट्रीय उद्यान कितने बताए आपको, राष्ट्रीय उद्यान कितने बताए दोस्त मैंने, ये देखो आपको राष्ट्रीय उद्यान कितने आपके 3, कितने आपके 3, तो इसका मतलब 4 तो हो ही नहीं सकते। तो कौन कौन से आपके, मुकुंदरा हिल्स है आपका कोटा, रणथंभौर आपका सवाईमाधोपुर, केवलादेव घना अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, और नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है आपका। तो सही उत्तर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर के अंदर है, और सही उत्तर की बात करें तो 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 के अंदर। कब हुई थी, 1980 के अंदर, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, रणथंभौर है। कौन सा आपका, रणथंभौर है। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है आपका, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल आपका 282.03 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, ये याद करना। भैया आप एक केवलादेव घना अभ्यारण्य की बात करें, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी, स्थापना कब हुई थी दोस्त, केवलादेव घना अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1982 के अंदर, ठीक है। इसे किस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है आपका, घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, घना पक्षी विहार नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, केवलादेव घना अभ्यारण्य कहाँ पर आपके, भरतपुर के अंदर है, घना पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। वही बात करें आपके 1985 में से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल, विरासत सूची में शामिल। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गई कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य इसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 1985 के अंदर। कब शामिल किया गया आपका, 1985 के अंदर शामिल किया गया, ठीक है। प्राकृतिक धरोहर, प्राकृतिक धरोहर आपकी, वही बात करें इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको, पक्षियों का स्वर्ग कौन से अभ्यारण्य कहा जाता है आपका, केवलादेव अभ्यारण्य कहा जाता है। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल है ये अभ्यारण्य आपका। केवलादेव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल पूछ लिया आपको कि क्षेत्रफल कितना आपका, तो क्षेत्रफल बार बार पूछ भी लिया जाता है इसका कभी कभी, तो 28.73 वर्ग किलोमीटर। ए कौन सा बच गया आपका, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2012 के अंदर। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2012 के अंदर। तीसरा पूछे कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 2012 के अंदर हुई थी, ठीक है। कुल क्षेत्रफल पूछे इसका, कुल क्षेत्रफल याद करना है इसका, तो कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्त मुकुंदरा हिल्स का, वो आपका 297.62 वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका मुकुंदरा हिल्स। ये क्वेश्चन आपका आता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, मुकुंदरा हिल्स है, जिसका क्षेत्रफल आपका 297.62 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 297.62 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्त आपके, मुकुंदरा हिल्स कोटा वाला। सबसे छोटा आपका केवलादेव है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित में से राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, किस वर्ष रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। देखो मैंने अभी बता दिया था आपको, रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1960 के अंदर, 1970 में, 1980 में, 1990 के अंदर। तो मैंने सबसे पहले बात बताई आपको, देखो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मैंने राष्ट्रीय उद्यान कितने बताए दोस्त, आपके 3 बताए। कितने बताए आपको, 3 बताए। कौन कौन से बताए मैंने 3, ये तो रणथंभौर बताया, कौन सा बताया आपको, रणथंभौर बताया। दूसरा कौन सा बताया दोस्त आपको, दूसरा बताया मैंने केवलादेव। कौन सा बताया आपको, केवलादेव। और तीसरा कौन सा बताया मैंने, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपके तीनों मैंने बताए, ठीक है।
वही मैंने बताया कि रणथंभौर था आपका, तो रणथंभौर की स्थापना कब हुई आपकी, तो रणथंभौर की स्थापना 1980 में। कब हुई आपकी, 1980 में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, रणथंभौर। ठीक है, वही मैंने बताया केवलादेव, जिसे किस नाम से जाता है आपका, पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य बोला जाता है या पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब बताई मैंने, इसकी स्थापना बताई थी सर आपने 1982 के अंदर। कब बताई थी आपकी, 1982 के अंदर। ठीक है, वही एक बात करें आपके इसी अभ्यारण्य के लिए बात करूँ मैं, आपके मार्टिन इवांस ने भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक भी लिखी थी, ये भी याद कर लेना। मुकुंदरा हिल्स की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2012 के अंदर। तो तीनों डेटे याद कर लेना आपका राष्ट्रीय उद्यान की, तीनों डेटे पूछी जाती है सीधी सीधी। का क्षेत्रफल पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कौन सा सबसे छोटा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका, मुकुंदरा हिल्स सबसे बड़ा, सबसे छोटा आपका केवलादेव है, छोटा। सारे के सारे देखो वापस रिविजन हो गया। तो राइट आंसर में पूछा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 के अंदर। कब, 1980 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, 5 देखो क्या आपका, निम्न में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। देखो गंभीरी और बाणगंगा, तो आप सभी को पता है कि बाणगंगा कहाँ से उद्भूत होती है आपकी। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो आपकी गंभीरी है, गंभीरी कहाँ से होती है आपकी, गुड़ला महावीर से। उद्गम कहाँ से होता है आपका, गुड़ला महावीर जी, गुड़ला महावीर जी। और गुड़ला महावीर जी कहाँ पर आपके यहाँ सपोटरा आ सकता है, कहाँ से आपके, सपोटरा करौली, सपोटरा करौली से उद्गम होता है किसका, आपका गंभीरी नदी का। वही मैंने बताया आपको बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा याद रखना, जिसे अर्जुन की गंगा या लुठित नदी भी बोलते हैं। सर अफवाह तंत्र हम फट चुके हैं। बाणगंगा इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, उद्गम होता है आपका बैराट की पहाड़ी से। कहाँ से होता है दोस्त आपके, बैराट की पहाड़ी से। और बैराट की पहाड़ी वर्तमान में किस जिले के अंदर आती है, वर्तमान में कोई जिला पूछ ले तो आपकी कोटपुतली बेरोड में आती है। किस में आती है आपकी, कोटपुतली बेरोड के अंदर आती है आपकी, जयपुर के अंदर नहीं आता, ये भी याद कर लेना साथ साथ। ठीक है, बाणगंगा इन दोनों नदियों के ऊपर कौन सा है, तो यहाँ पर देखो गंभीरी नदी है आपकी, गंभीरी नदी फिर आपके करौली से निकलकर आपके भरतपुर में बहती है। ठीक है, बाणगंगा नदी भी आपकी भरतपुर में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य इनमें से, तो भरतपुर में सर आपने पढ़ा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामसागर अभ्यारण्य वो अलवर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्त आपके, अलवर के अंदर है। ठीक है, अलवर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके, रणथंभौर आपने मैंने बताया आपका सवाई माधोपुर में। कौन से माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर है। ठीक है, वही आपका वन विहार अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर आपका, तो वन विहार कहाँ पर है दोस्तों, वन विहार आपका धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर आपके, धौलपुर के अंदर। और यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपको, अलवर के अंदर नहीं है आपका रामसागर, रामसागर भी कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर। कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर है। ठीक है, तो धौलपुर और जो है यहाँ पर आपका इन जो गंभीरी और बाणगंगा नदी पर स्थित नहीं है आपका, सवाई माधोपुर में भी नहीं है। तो बच्चा कौन सा आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही यदि पूछिए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये किन नदियों के संगम पर है, तो आपकी चंबल और बनास नदियों के संगम पर, चंबल व बनास, चंबल और बनास नदियों के संगम पर स्थित है कौन सा आपका, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। वही आपका एक आपका मुकुंदरा था, आपका कौन सा आपका, मुकुंदरा, मुकुंदरा है वो कौन सी नदियों के ऊपर है, तो नदियाँ पूछिए आपकी मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान की नदियाँ पूछिए तो कौन सी आ जाएगी दोस्त, वो थी आपकी जैसे चंबल, काली सिंध, आऊ, आमजर, चंबल, काली सिंध, आऊ नदियों के संगम पर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, नदियाँ पूछी जा सकती है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व धरोहर प्राकृतिक धरोहर में घोषित किया, 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1985 में। तो मैंने आपको ये सभी बता दिया। देखो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई थी, आपकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। कब हुई थी, 1982 के अंदर। और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया इसको 1985 के अंदर, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको क्या बोलते हैं आपके, पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके, पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं इसे, पक्षियों का स्वर्ग। ठीक है, वही आपके बात करें एक पुस्तक पूछी जाती है आपकी, भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ये पुस्तक है आपकी। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपकी, लेखक की बात करें हम
तो इस पुस्तक के लेखक आपके मार्टिन इवांस, जो काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक भी याद कर लेना, भरतपुर से संबंधित, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। ठीक है, क्षेत्रफल इसका पूछ लिया जाता है। क्षेत्रफल देखो मैं 3 बार बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। क्षेत्रफल आपका 28.73 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भाई? आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। 7 ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लीजिए, देखो 7 क्या दे रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य दे रखे हैं, ठीक है, जिला दे रखा है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान याद करना। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर? आपका जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? आपका जैसलमेर के अंदर। तो पहला 3 में हो जाएगा आपका। तो पहला 3 में देखो आपका, पहला 3 में कौन कौन से में? देखो दूसरे में नहीं तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, चौथे में नहीं तो चौथा कैंसिल हो जाएगा। ताल छापर, देखो ताल छापर आपका चूरू के अंदर है। कहाँ पर? आपका चूरू के अंदर, यानी चूरू के अंदर है तो दूसरा किस में आएगा? आपका चौथे के अंदर। तो इसमें देखो दूसरा किस में दे रखा है आपका? दूसरा दूसरे में दे रखा है तो गलत हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फुलवाड़ी की नाल आपकी कहाँ पर पड़ जाएगी? आपकी उदयपुर के अंदर। ठीक है, बंद बारेठा आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। बंद बारेठा कहाँ पर? आपका भरतपुर के अंदर, और बार बार पूछा जाता है आपका राइट आंसर। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये आपके जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। कहाँ पर? आपके जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। ठीक है, वन्य जीव की बात करें यहाँ पर तो चिंकारा के लिए प्रमुख है गोडावन। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, यहाँ पर ये तो गोडाउन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें आपके चिंकारा के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रसिद्ध है। और अकलवुड फॉसिल पार्क, ये भी खबर है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ही है। ठीक है, सर्वाधिक जुरेसिक काल का माना जाता है, काफी बार आपके एग्जाम पूछा जाता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, वही बात करें ताल छापर कहाँ पर? आपका चूरू के अंदर। ताल छापर कहाँ पर? आपका चूरू के अंदर। ठीक है, चूरू में कहाँ पर पड़ता है? चूरू सुजानगढ़ भी आ सकता है आपका, चूरू के सुजानगढ़ के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? आपके काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए। काले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पर, और आपका कुर्जा पक्षी, कौन सा? आपका कुर्जा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाता है? आपका ताल छापर अभ्यारण्य। फुलवारी के नाल आपने देख लिया, फुलवाना उदयपुर में है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? आपका चित्तल। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? ये आपके चित्तल के लिए और भेड़िया के लिए। कोमलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़िया पाए जाते हैं सर्वाधिक। ठीक है, भेड़िया चित्तल के लिए। और देखो आपका कौन सा? आपका बंद बारेठा कहाँ पर? आपका बंद बारेठा हमने देख लिया, भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर? आपका भरतपुर के अंदर है। वहीं यहाँ पर नोट लगाकर याद करो कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्त? पूछा जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो राइट आंसर क्या जाए आपका? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? सज्जनगढ़ आपका उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखो उद्यान दे रखे थे, यहाँ पर बात करें अभ्यारण्य दे रखे थे, तो मैंने सोचा ये भी साथ साथ बता दूँ ताकि आपको याद हो। तो कितने किलोमीटर में फैला हुआ? आपका 5 किलोमीटर के अंदर है। इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल कितने किलोमीटर में? आपका 5 किलोमीटर के अंदर है। कितने किलोमीटर में? 5 किलोमीटर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। 8 क्या आपका? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? चलो अभी देख लिया हमने, काले हिरण कुर्जा पक्षी के लिए। तो पिछला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका काले हिरण और कुर्जा पक्षी। कौन सा अभ्यारण्य? आपका ताल छापर। कौन सा? आपका ताल छापर। देखो सज्जनगढ़ आपका राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? आपका सज्जनगढ़। श्रीज का देखो अलवर के अंदर है।
कहाँ पर आपका अलवर के अंदर और इम्पोर्टेंट है। दाल छापरा आपका चूरू के अंदर है, कहाँ पर आपकी चूरू के अंदर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सीरीज का अलवर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक आदेश दिया था, 2024 के अंदर क्या आदेश दिया था कि इस जो अभ्यारण्य है इसके 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में कोई खदान वगैरह नहीं होगी, कोई खदान नहीं होगी। जो अभ्यारण्य है इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी जो खदान वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, माइनिंग वगैरह है, वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का 2024 का आदेश था, ये करंट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ देखी जा सकती है, रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य। तो रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य कहाँ पर आपकी बूंदी और भीलवाड़ा में फैला हुआ आपका, मुख्य रूप से बूंदी याद कर लेना आप, बूंदी और भीलवाड़ा में फैला हुआ वैसे तो आपका, ठीक है। बूंदी याद कर लेना मुख्य रूप से, 2 जिलों की बजाय आप ये बूंदी बूंदी याद कर लेना, सीधा बूंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, जयपुर के अंदर है, किस पर आपका, जयपुर के अंदर। सीतामाता अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, प्रतापगढ़ के अंदर, कहाँ पर आपका, प्रतापगढ़ के अंदर। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर, कहाँ पर है दोस्त आपका, धौलपुर के अंदर। तो यहाँ पर देखो राइट क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है, आपकी सीतामाता अभ्यारण्य पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में कौन सा आपका, विस्तारी सांप, इसको यहाँ सांपों का जच्चागर भी कहा जाता है, सॉरी बाघों का जच्चागर, बाघों का जच्चागर। कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है भाई, आपकी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को। सांपों की शरण स्थली भी आ सकता है, विस्तारी सांप पाए जाते हैं यहाँ पर, सांपों के लिए प्रसिद्ध आपके विस्तारी सांप। नारगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, नारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, ठीक है। किसके लिए जाना जाता है नारगढ़ अभ्यारण्य, आप कमेंट के अंदर बताना कौन से। वन विभाग धौलपुर है आपका, कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। घड़ियाल कहाँ पर पाया जाता है, आपकी चंबल नदी में। कौन सी नदी में, आपके चंबल नदी में। तो घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित है, जयसमंद अभ्यारण्य नहीं, जयसमंद कहाँ पर आपका, उदयपुर के अंदर, ठीक है। नारायणगढ़ कहाँ पर आपका, जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर में भी नहीं है। मुकुंदरा की फाड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर आपकी, कोटा के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना का हिस्सा नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में पूछा गया था, मैंने अच्छे से बताया था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना, तो यहाँ पर देखो मैंने बाघ संरक्षण परियोजना पहले दूसरा क्वेश्चन बताया आपको, कितनी आपकी राजस्थान में 5 है। राजस्थान में कितनी आपकी 5 बाघ संरक्षण परियोजनाएं, कितनी आपकी 5, जिनमें कौन कौन सा आपका देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर चलाई गई थी 1973 में, स्थापना कब हुई थी आपकी 1973 में बाघ परियोजना की, किसकी आपकी बाघ परियोजना की, ठीक है। बाघ परियोजना की स्थापना आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 1973 में हुई थी, ठीक है। वही आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर, कब हुई थी आपकी 2013 के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है। यह आपके बाघ परियोजना रणथंभौर है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये पूछा जाता है भाई आपका। बाघ परियोजना क्षेत्रफल में फैला हुआ आपका 1530.23 वर्ग किलोमीटर। वही आपके जो मुकुंदरा हिल्स है वो कितने पर आपका 1135.78 वर्ग किलोमीटर। सरिस्का की बात करें, सरिस्का आपको 1978 में हुई थी स्थापना, बाघ परियोजना की स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है दोस्त आपका सरिस्का का 1213.34 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर पाया है आपका स्थित, या आपके जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो इसमें आपकी बाघ परियोजना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर कहाँ पर आपके सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा कहाँ पर आपके कोटा के अंदर,
ठीक है। अन्य अभ्यारण्य भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जैसे आपके मुकुंदरा हिल्स है, दरा अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य है, ठीक है, जवाहर सागर अभ्यारण्य है मुकुंदरा हिल्स के अंदर, ठीक है। वही आपके रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर हो गया, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य हो गया, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य हो गया, केवला देवी अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हो गया। इस प्रकार फैला हुआ आपका 1530.23 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है आपका कौन सा ये। इसके बाद आपके 2022 में आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा गया था। 2022 में कौन से बाघ परियोजना स्थापना की गई थी आपकी चौथी, कहाँ पर आपके रामगढ़ विस्तारी बूंदी वाले में, रामगढ़ विस्तारी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था ये आपके, ठीक है। अभी 2022 में, ठीक है, बूंदी भीलवाड़ा में फैला हुआ है आपका। क्षेत्रफल इसका पूछा जा चुका है। क्षेत्रफल कितना आपका 1496.49 वर्ग किलोमीटर, 1496.49 वर्ग किलोमीटर। वही बात करें नवीनतम, नवीनतम की बात करें आपका 2023 में स्थापना हुई थी अगस्त में, अगस्त 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा था आपका धौलपुर करौली, धौलपुर करौली पांचवा है आपका, धौलपुर करौली पांचवी बाघ परियोजना है, कौन सी आपकी पांचवी, ठीक है। और 5 इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना आपका 599 वर्ग किलोमीटर। तो पांचों की पांचों बाघ परियोजना मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की गई है और पांचों आपको याद भी हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा जाता है, राष्ट्रीय बाघ परियोजना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय बाघ परियोजना कितनी आपकी 5 है, कितनी है 5, पहला इजी सा क्वेश्चन होगा। दूसरा पूछ लिया जाएगा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना कब संचालित हुई, तो 1973 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना कब शुरू हुई आपकी 2013 के अंदर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर बाघ परियोजना कब शुरुआत हुई 1978 के अंदर। वही पूछ ले कि वर्ष 2022 के अंदर कौन से अभ्यारण्य में चौथी बाघ परियोजना संचालित की गई, तो आपके रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना, कौन सी आपकी रामगढ़ विस्तारी बाघ परियोजना आपके 2022 में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर है। ये पूछ ले कि राजस्थान में नवीनतम 5वीं बाघ परियोजना कौन सी है, नवीनतम पूछे तो कौन सी आपकी धौलपुर करौली बाघ परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुई आपके अगस्त 2023 में, कब हुई आपकी अगस्त 2023 में। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को किस टाइगर रिजर्व की 1 किलोमीटर परिधि में क्रियाशील खदानों को बंद करने का आदेश दिया, मैंने अभी बताया था। तो क्रियाशील खदानों को बंद करने का आदेश दिया। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व नहीं, ये तो आपके बूंदी में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व नहीं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नहीं, सवाई माधोपुर के अंदर है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है ना, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी खदान वगैरह नहीं लग सकती। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 2 बार पूछा जा चुका है, ऐसा कैसा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 देखते हैं क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिला सम्मिलित नहीं है। तो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य कितने बताए आपके राजस्थान में, सर राजस्थान में आपने 26 बताए, कितने बताए आपने 26, और 26 के 26 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सोरसेन कहाँ पर पड़ता है आपका 12 के अंदर, सोरसेन कहाँ पर पड़ता है आपका 12 के अंदर, तो सही है क्या। 26 को पहला 13 में देखो, पहला बिल्कुल सही है। वन विहार मैंने धौलपुर बता दिया, बिल्कुल सही है। बंद पारेटा मैंने भरतपुर बताया, बिल्कुल सही है। केसर बाग देखो, केसर बाग कहाँ पर आपका उदयपुर में नहीं है, केसर बाग आपका धौलपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्त आपका धौलपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केसर बाग राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर पड़ता है आपका धौलपुर के अंदर पड़ता है। उदयपुर के अंदर कौन से आपके, उदयपुर के अंदर 2 है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। उदयपुर में कितने आपके 2 है, कौन कौन से 2 बताओ भाई, 2 कौन कौन से उदयपुर में। एक तो आपका जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, एक आपका सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और आपका सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है, ये बनता है इंपॉर्टेंट सज्जनगढ़। क्यों, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा आपका सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो कहाँ पर आपका उदयपुर के अंदर है, ठीक है। केसर बाग कहाँ पर आपका धौलपुर के अंदर है। टोटल कितने आपके 26, टोटल कितने आपके 26, याद करना। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आराम से कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कोई बड़ी बारी बात नहीं है, इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये लगभग क्वेश्चन है ना आपके कलाम की बुकलेट के, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति को दर्शाइए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को प्रदर्शित की गई है। मानचित्र में नीचे दिए गए क्रम से सही पहचान कीजिए। तो सही पहचान कैसे करोगे आप, सही पहचान जब करोगे जब आपको जिलों का यदि मैप याद होगा। तो ये जिला है, ये कौन सा आपका भरतपुर है,
आप देखो भरतपुर में कौन सा आता है आपका, सीता माता भरतपुर में आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, सीता माता कहाँ पर आता है आपका, प्रतापगढ़ के अंदर। बंद बारेटा कहाँ पर आता है आपका, भरतपुर के अंदर। नारगढ़ कहाँ पर आता है आपका, जयपुर के अंदर। फुलवारी की नाल किस में आता है आपका, उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर अपना जयपुर है, तो एक जयपुर में कौन सा आएगा आपका, जयपुर में सर आएगा आपका नारगढ़। कौन सा आएगा आपका, नारगढ़ एक नंबर पर। यहाँ पर भरतपुर है, तो भरतपुर में कौन सा आपका, बंद बारेटा, दो नंबर पर भरत बारेटा आएगा। ठीक है, फिर देखो 3 नंबर यहाँ पर कौन सा आपका, उदयपुर है। कौन सा आपका, उदयपुर। तो उदयपुर में कौन सा आपका, फुलवारी की नाल, तो फुलवारी की नाल आ जाएगा। 4 नंबर पर यहाँ पर देखो क्या आपका, प्रतापगढ़। क्या आपका, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में कौन सा आएगा, सीता माता अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीता माता में आपके उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है, आपकी उड़न गिलहरी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि सीता माता अभ्यारण्य कौन सी गिलहरी आपकी, उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फुलवारी की नाल में आपका चित्तल, और याद कर लेना। ठीक है, देखो बंद बारेटा आपका भरतपुर के अंदर पड़ता है, नारगढ़ आपका जयपुर। तो नारगढ़ अभ्यारण्य में आपकी लेपर्ड सवारी वगैरह चलाई जा रही है आपकी। ठीक है, तो लेपर्ड सवारी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है आपकी, याद कर लेना। ठीक है, लेपर्ड सवारी नारगढ़ अमरगढ़ में लेपर्ड सवारी है ना आपका। राजस्थान जो झालाना है, राजस्थान की प्रथम तेंदुआ रिजर्व है नारगढ़ में, मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो ये तो आपका झालाना है आपका नारगढ़ के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आपकी प्रथम लेपर्ड सवारी की शुरुआत हुई थी आपकी, लेपर्ड सवारी। ठीक है, नारगढ़ अभ्यारण्य में ही आपका ये, नारगढ़ में भी हो चुकी है और आमागढ़ में भी हो चुकी है, 3 हो चुकी है जयपुर के अंदर, झालाना। ठीक है, प्रथम नारगढ़, और तीसरी आपकी आमागढ़। 3 लेपर्ड सवारी हो चुकी है। ठीक है, 3। और आपके जयसमंद में आपका जयसमंद उदयपुर वाला है, यहाँ पर आपकी प्रस्तावित है, वो भी याद कर लेना। नवीनतम आपकी लेपर्ड सवारी है उदयपुर जयसमंद अभ्यारण्य ना, वहाँ पर आपकी प्रस्तावित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या आपका, देखो राजस्थान में वन्य जीव विविधता के बारे में सही बात करें। चलो करते हैं। पहला दे रखा है आपका, देखो भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान बाघों की आबादी के लिए विश्व भर में जाना जाता है। तो देखो जैसलमेर जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। कौन सा आपका, पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पर देखो बाघ परियोजना नहीं है। जैसलमेर है आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान, बाघों के लिए नहीं जाता। बाघ परियोजना बात करें तो आपके 5 बाघ परियोजना राजस्थान में, जिसमें दोनों आपके शामिल नहीं है। दोनों शामिल नहीं है। 5 की 5 मैंने अभी बताई कौन कौन सी, रणथंभौर बताई थी, सरिस्का बताई थी, मुकुंदरा हिल्स बताई थी, रामगढ़ विस्तारी बताई थी, और आपका धौलपुर करौली बताई थी नवीनतम। तो 5 में नाम आया कि केवलादेव को नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व है 1973 प्रोजेक्ट का टाइगर का हिस्सा बना नहीं। 1973 में कौन सा बना था, देखो 1973 में मैंने क्या बताया, रणथंभौर। कौन सा बताया था मैंने, रणथंभौर बताया था। तो सर फिर आपका सरिस्का वाला कब बना था, तो सरिस्का बना था आपका 1978 में। कब बना था आपका, 1978 के अंदर। तो ये भी गलत हो गया। स्वामिमाधोर में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो 1979 में घोषित किया गया था क्या, नहीं। मैंने कौन सा बताया आपका, 1980 बताया सर आपने। 1980 बताया, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। देखो सारे बता चुका हूँ ना क्वेश्चन ही, तो गलत हो जाएगा आपका। तालछापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू जिले के में सुंदर काले हिरण व बड़ी आबादी में पाई जाती है। बिल्कुल तालछापर है आपका, कहाँ पर आपका, सुजानगढ़ चूरू में सुंदर काले हिरण बड़ी आबादी में पाई जाती है। साथ साथ आपके कुर्जा पक्षी भी याद कर लेना। कौन से आपके, कुर्जा पक्षी। हमें क्या पूछा था, सही कितना पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, 15 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। तो मैंने अभी बताया जयपुर में कितनी आपकी तेंदुआ सफारी पार्क, तो जयपुर में आपके 3 है। कौन कौन से आपके 3, झालाना, नाहरगढ़, जैसे जैसे याद आती है सभी आ जाती है, आमागढ़। आप देखो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, कुक्कस, मोहनपुरा, झोटवाड़ा या झालाना। तो झालाना ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की तीनों मैंने बता दी। ठीक है, तीनों की तीनों मैंने बता दी।
और वही बात करें आपकी जालना तो राज्य का प्रथम तेंदुआ रिजर्व है, राज्य का प्रथम तेंदुआ रिजर्व है कौन सा आपका जालना, ठीक है। कहाँ पर आपके जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखते हैं दोस्तों, 17 क्या होगा। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ से किया गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ से किया गया। बूंदी, अजमेर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। तो जयपुर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। कितनी आपकी 3, कौन कौन सी, जालना, आमागढ़ और नाहरगढ़। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में कौन कौन से स्थल वेटलैंड स्थल या रामसर स्थल में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है काफ़ी बार। तो राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में जो रामसर स्थल है वो कितने शामिल आपके, 4 है। कितने आपके, 4 आपके रामसर स्थल शामिल है। तो पहला कौन सा आपका, पहला देखो बात करते हैं आपके, पहले सर्वप्रथम आपका रामसर साइड में सम्मिलित हुआ था वो कौन सा होता है आपका, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ था आपका, 1982 में। कब हुआ था, 1982 में रामसर साइड में। दूसरा आपका रामसर साइट है वो कौन सी आपकी, दूसरी आपकी सांबर। सांबर 1990 में आपके रामसर स्थल में सम्मिलित हुई थी। तीसरा सम्मिलित हुआ था अभी अभी वर्तमान में जून के अंदर खींचन। खींचन ये कहाँ पर पड़ता है आपके, फलौदी के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका, फलौदी के अंदर, ठीक है, जून 2025 के अंदर। और इसके साथ चौथा सम्मिलित हुआ था आपका मेनार। मेनार कहाँ पर पड़ता है दोस्त, उदयपुर के अंदर। ये भी कब हुआ था आपका, जून 2025 में। तो 4 है आपका। तो कौन से स्थल वेटलैंड स्थल या रामसर स्थल है। तो यहाँ पर देखो सांबर, केवलादेव, रणथंभौर। देखो रणथंभौर नहीं है आपका। पंचभद्रा झील कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर आपकी, बाड़मेर के अंदर। तो ये भी नहीं है आपका। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स नहीं है आपका, कोटा के अंदर। ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 4 हो चुकी है, ठीक है, मेनार और खिंचन। और याद कर लेना जून 2025 में आपकी रामसर साइड में सम्मिलित हो चुकी है। राजस्थान में टोटल कितनी आपकी, 4 है। राजस्थान में कितनी आपकी, 4 है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों, रामसर समझौता जानते हो आप। रामसर क्या आपका, रामसर एक समझौता होता, ये बता देता हूँ मैं, ठीक है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर समझौता था 1971 के अंदर, ठीक है। किसके लिए होता आपका, कहाँ पर होता, सबसे पहले तो ये बात करें ईरान में। कहाँ पर होता आपका, ईरान के अंदर। किसको लेकर था आपके, आर्द्र भूमियों को संरक्षण को लेकर, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसी के तहत इसमें शामिल किया जाता है, जो आर्द्र भूमि होती है उसको रामसर समझौता में शामिल किया जाता है। भारत कब जुड़ा था आपका, 1982 में। भारत जुड़ा कब जुड़ा आपका रामसर कन्वेंशन से, 1982 में। कब जुड़ा, 1982 के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है आपका, अमृता देवी कृष्णा मरगोन कहाँ स्थित है। देखो अमृता देवी, अमृता देवी याद आते हैं आपको, जोधपुर याद आता होगा। कौन सा याद आता होगा आपका, जोधपुर, ठीक। खेजड़ली गाँव याद आता है कि नहीं आता। खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है आपका जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। जैसलमेर में हाल में किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन पक्षी देखे गए। कितने गोडाउन पक्षी, देखो गोडाउन पक्षी जो आपके कौन से अभ्यारण पाए जाते हैं, आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया आपको, ठीक है। जैसलमेर में कौन सा उद्यान आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। यहाँ पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं, आपकी गोडाउन, ठीक है। और किए गए वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के दौरान कितने गोडाउन देखे, 84, 21, 43 या 64। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 64। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 क्या है आपका, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा अजमेर के बिनाय तहसील में, बारा के अंता तहसील में। अंता तो आपको पता है, कंवर लाल मीणा, करंट में पता है ना आपको, कंवर लाल मीणा की विधायक की जो सांसद विधायक थे, उनकी जो विधायिका थी वो समाप्त की गई थी। अंता के थे वो आपकी कंवर लाल मीणा, बीजेपी के, ठीक है। राजस्थान में अब 199 विधायक बच्चे हैं, तो ये तो आपको याद ही है।
कोटा के कनकवास तहसील में, भरतपुर के खुमेर तहसील में, तो आपके 12 के अंता तहसील में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंता याद करना, अंतःकरण से संबंधित भी पूछा जा सकता है आपको। तो ऑप्शन नंबर 21 में बात करें, ऑप्शन में 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों। 22 के आपका, राजस्थान में भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा माता कहाँ पर आपका? जालौर के अंदर। गोगेलाव कहाँ पर आपका? बीकानेर के अंदर है क्या? शाकंभरी या गुड्डा विष्णुयन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भालुओं का पहला सुरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा आपका? सुंदा माता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या आपका, कुर्जा पक्षी विहार स्थित है? खींचन। राइट आंसर हो जाएगा ओसिया, पुष्कर या नागौर? तो खींचन। ठीक, खींचन कहाँ पर पड़ता है आपका? फलौदी के अंदर। कहाँ पर आपके? फलौदी के अंदर। ठीक है, जून 2025 में रामसर साइट में शामिल, रामसर साइट में शामिल सीधा पूछा जाएगा। किचन कहाँ पर पड़ता है? फलौदी के अंदर। और किस पक्षी विहार की स्थित है यहाँ पर? कुर्जा पक्षी विहार स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ठीक है, पुष्कर आपका अजमेर में पड़ता है, नागौर में, ओसिया आपका जोधपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, पशु शुभकर जिला सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी पूछा गया था। काला तितर आपका झुंझुनू का है। काला तितर का आपका झुंझुनू का बिल्कुल सत्य है। डेमोइल सेल क्रेन या कुर्जा आपका जोधपुर का है। ठीक है, चीतल हिरन जयपुर का है। ठीक है, कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है। कबर बिज्जू है वो बांसवाड़ा का नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। तो फिर बांसवाड़ा क्या है? सर बांसवाड़ा का आपने जलपीपी बताया था। क्या बताया था आपने? जलपीपी। और फिर कबर बिज्जू किसका है सर? कबर बिज्जू आपका उदयपुर का। कौन सी जिले का आपका? उदयपुर जिले का आपका कबर बिज्जू है। अभी आपको देखो 33 से 33 में याद करवाऊंगा, आगे लिखूंगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, रोटू कंजर्वेशन स्थित है। रोटू जो कंजर्वेशन स्थित है वो कहाँ पर आपके? सीकर में, झुंझुनू में, नागौर में या जोधपुर के अंदर? तो कंजर्वेशन की बात करें तो टोटल कितने आपके? टोटल कितने आपके? कुल की बात करें तो कुल 37 है। ठीक है, कुल कितने आपके? 37 है। उनमें से आपका रोटू की बात करें तो रोटू नागौर के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले के में अवस्थित नहीं है? झुंझुनू में अवस्थित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई आपका? देखो, गोगेलाव, बीड़, शाकंभरी या मनसा? तो कौन सा नहीं है आपका? गोगेलाव नहीं है आपका। गोगेलाव कहाँ पर पड़ता है आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। बार पीछे मैंने थोड़ा गलत बता दिया होगा, ठीक है, उसको सही कर लेना। ये गोगेलाव है ना आपका सुरक्षित क्षेत्र, बीकानेर में नहीं है आपका। कहाँ पर आपका? नागौर के अंदर। कहाँ पर आपका? नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये भी सही कर लेना। तो गोगेलाव कहाँ पर आपका? नागौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीड़, मनसा माता और शाकंभरी कहाँ पर आपके? झुंझुनू के अंदर स्थित है। ठीक है, टोटल आपका 37 है। 37 अभी लिख देंगे आगे। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, गोगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? लो क्वेश्चन भी आ गया। तो कौन से जिले में स्थित है आपका? पाली के अंदर, चुरू में, नागौर में, जालौर में? तो नागौर के अंदर। ठीक है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अमृता देवी स्मृति जो आपका पुरस्कार है, काफ़ी बार पूछा जा चुका आपका क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी 1994 के अंदर। ठीक है, 1994 के अंदर। उद्देश्य था क्या इसका? उद्देश्य था तो वृक्षारोपण, वन संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो ये बताओ भाई, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र, राजस्थानी साहित्य क्षेत्र, आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण संरक्षण को लेकर। कितनी राशि पुरस्कार दी जाती है? राशि की बात करें तो कमेंट के अंदर बता देना। अलग अलग दी जाती है। संस्था स्तर पर 1 लाख दी जाती है, व्यक्तिगत स्तर पर 50,000 रुपये दी जाती है, अलग अलग दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को क्षेत्र को लेकर आपके अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। 29 क्या आपका? अमृता देवी स्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में पूछा गया था। वन संरक्षण हेतु, वन्य जीव संरक्षण हेतु। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत की बात करें, प्रारंभ कब हुआ था आपका? 1994 से देना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम
RABCP 2021 कितने मरुस्थलीय जिलों में चला जा रहा है? काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो कितने जिलों में चला जा रहा है आपके? मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो 9, 10, 11 या 12, तो 10। मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो आपको 10 में चला जा रहा है। गैर मरुस्थलीय की बात करें तो 9। गैर मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो कितने जिलों में चला जा रहा है? आपके 9 जिलों के अंदर चला जा रहा है, ये भी याद करना। और सहायता कौन कर रहा है आपके? आर्थिक सहायता आपका जापान। आर्थिक सहायता कौन कर रहा है आपका? आर्थिक सहायता कर रहा है आपका जापान, ठीक है। जापान की एजेंसी कौन सी आपकी? जिका। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत निम्न से कौन सा जिला नहीं आता, ये हमें बताना है। सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। तो आपका अजमेर नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अरावली वृक्षारोपण योजना है ना आपकी, अरावली वृक्षारोपण योजना, वृक्षारोपण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। जिले कितने आपके? 10 जिले चल रही है। और सीओ कौन कर रहा है आपका? जापान। कौन कर रहा है आपका? जापान। पूछा जा सकता है आपका। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। 32 देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना बात करते हैं सबसे पहले तो ये 2 चरणों में चली थी। पहले स्टार्ट हुई थी आपकी 2003, पहला फेज इसका 2003 से 2010 तक चला था, पहला फेज, ठीक है। और दूसरा फेज की बात करें, दूसरा फेज पूछा जाएगा इसका तो 2011 से 2019 तक। तो शेयर कौन कर रहा है आपका? जापान कर रहा है। कौन कर रहा है आपका? जापान। आर्थिक शेयर कौन कर रहा है आपका? जापान। एशिया डेवलपमेंट नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जापानीज इंटरनेशनल लॉ कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिका। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कर रहा है आपका? जिका। सीधा जिका ही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना 2021 किस देश के आर्थिक सहयोग से शुरू की गई? जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की, फ्रांस की कौन सी एजेंसी आपकी? AFD है। कौन सी आपकी? AFD। और कितना अनुदान देगी आपकी? 70% अनुदान देगी। वही आपका राज्य सरकार है। राज्य सरकार कितना अनुदान होगा आपका? राज्य सरकार का अनुदान होगा इसके अंदर 30%, ठीक है। अनुपात पूछ लिया आपको कि 70:30 अनुपात है। AFD का यानी फ्रांस का अनुपात 70 है और राज्य सरकार यानी राजस्थान का 30 अनुपात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राजस्थान में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ आपका? तो बताओ भाई, 7वीं पंचवर्षीय योजना में था। कौन सी में आपकी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर था ये आपका 1980, 1983, 1975, 1985। तो 1985 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी कब जारी की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था, नवीनतम ही है। 2019, 2020, 2021, 2022। तो इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो 2021 में जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, ये भी आ सकता है या इसका अलग नाम आता है आपका पारिस्थिति स्थिति की पर्यटन नीति, ठीक है। कब आई थी आपकी? 2021 के अंदर। कब आई थी? 2021 के अंदर आई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भाई दोस्त? तो यहाँ पर देखो बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1972। तो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कौन सा आपका? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 के अंदर, ठीक है। वही बात करें 1980 में तो वन संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 की बात करें तो आपके 1975 में लागू हुआ था आपका मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1975 के लिए, ठीक है। राइट आंसर का जगह 1975 में। तो यहाँ पे पूछा था वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो वो लागू हुआ आपका 1980 में। और इसको संशोधन कब हुआ? 1988 में। संशोधन कब हुआ इसमें? संशोधन हुआ इसमें 1988 में,
ये भी याद कर लेना, साथ साथ पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 36 क्वेश्चन थे आपके कलाम बुकलेट के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो 36 के 36 क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किए, बहुत ही शानदार तरीके से, जितने समझने थे वो सारे समझा के किए आपको, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन को याद करवाने की कोशिश की यदि आई होप आपको याद भी होगा। क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आप बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख पॉइंटों की, जैसे आपके प्रतीक चिन्ह वगैरह है आपके, ठीक है। कंजर्वेशन जो है आपके, ठीक है। शुभ अंकर वगैरह देख लेते हैं जिलों के, जो अभी तक 33 जिलों के हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उन चीज़ों को याद कर लेते हैं थोड़ा सा, जितनी याद होती है अपने पास उतनी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अजमेर की, शुभंकर की बात करते हैं, शुभंकर। तो शुभंकर में पहला जिला आता है आपका अजमेर। कौन सा जिला आता है आपका? अजमेर, ठीक है। तो अजमेर का कौन सा आपका? अजमेर का आपका खड़मोर है। कौन सा आपका? खड़मोर, याद कर लेना। अजमेर का कौन सा आपका? खड़मोर है, ठीक है। वही बात करें दूसरे की, बात करें हम 12, अलवर की याद करो पहले, अलवर, ठीक है। अलवर का कौन सा जगह आपका? क्या जगह भाई अलवर का बताओ? सांबर। फिर तीसरा जगह आपका, तीसरे की बात करें हम, तीसरा जगह आपका कौन सा? 12, 12 बीकानेर। पांचवा जगह आपका बूंदी, ठीक है। बैक ऊपर आप तीन जिले हैं, तो देखो तीनों की क्या आपके। तो 12 है तो मगरमच्छ, 12 का क्या आपका? मगरमच्छ है, ठीक है। बीकानेर का क्या आपका? तितर है आपका, तितर, ठीक है। बूंदी का क्या आपका? बूंदी का आपका सुखार्ब है। क्या आपका? सुखार्ब। भाई बात करिए आपका छप्पर चूरू आएगा आपका, चूरू का क्या आपका? चूरू का काला हिरण। तालसा पर अभ्यारण कौन से अभ्यारण पाए जाते हैं आपके? काला हिरण। 7वें नंबर पर आपका दौसा। तो दौसा किसको प्रसिद्ध है आपका? खरगोश, शुभंकर खरगोश है। 8वें की बात करें तो 8वें कौन आएगा आपका? डूंगरपुर, ठीक है। डूंगरपुर कौन आ जाएगा आपका? जांघिल। 9 की बात करें हम आपका जैसलमेर। तो जैसलमेर में कौन आ जाएगा आपका? गोडावन, जैसलमेर कौन आ जाएगा? गोडावन। 10 की बात करें हम आपका? जालोर। जालोर में अभी देखा हमने भालू वो भालू देखा था अभी आपका, सुंदा माता अभ्यारण्य में कौन सा देखा था? भालू। 11 नंबर की बात करें दोस्तों, तो 11 नंबर पर आपका जोधपुर। तो जोधपुर क्या आएगा आपका? कुर्जा, कुर्जा पक्षी, ठीक है। 12 नंबर की बात करें दोस्तों, कोटा, कोटा का उदबिलाव। कौन आएगा आपका? उदबिलाव, शुभंकर। फिर बात करें 13 का टोंक, टोंक का हंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? हंस हो जाएगा। 14 की बात करें आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य क्या आती है आपकी? उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी। फिर बात करते हैं 15 की, 15 की बात करते हैं हम सवाईमाधोपुर। ऐसे हम लिख देता हूँ सवाईमाधोपुर, यानी कौन सी बाघ परियोजना आपकी रणथंभौर के अंदर? बाघ परियोजना, यानी बाघ याद कर लेना। 16 की बात करते हैं दोस्तों, 16 आपका कौन सा जगह? सीकर, सीकर में साइन याद कर लेना, साहिन, देखो साइन, ठीक है। 17 की बात करो दोस्तों, 17 कौन आएगा होगा? सिरोही, जंगला मुर्गी, ठीक है। कौन है आपकी? जंगली मुर्गी। जंगली मुर्गी कहाँ पर मिलेगी? सिरोही के अंदर मिलेगी। 18 की बात करें तो 18 कौन सा आपका? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का कौन है आपका? मोर, शुभंकर क्या आपका? भीलवाड़ा का मोर। 19 की बात करें दोस्तों, 19 कौन सा आपका? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा क्या आ जाएगा आपका? जलपीपी, जलपीपी। ये बात करें आपका 20 का, तो 20 कौन सा आ जाएगा आपका? बाड़मेर, बाड़मेर की लोमड़ी। 21 की बात करें तो आपका कौन सा आ जाएगा आपका? राजसमंद, राजसमंद क्या आ जाएगा? भेड़िया। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? भेड़िया। आपका क्वेश्चन आया हुआ कुंभलगढ़ का भेड़िया। 22 की बात करते हैं दोस्तों, 22 कौन सा आ जाए आपका? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसका क्या आ जाए आपका? काला तितर, काला तितर। वही बात करते हैं आपका चौसिंगा है चित्तौड़गढ़ का, सॉरी चौसिंगा था चित्तौड़गढ़ का, चौसिंगा, चौसिंगा है। फिर देखो बात करते हैं आपके झुंझुनू का है काला तितर, झुंझुनू क्या आपका? काला तितर। वही बात करें आपका 24 देखो जयपुर, जयपुर क्या जगह आपका? चील। 25 की बात करें दोस्तों उदयपुर, उदयपुर का अभी क्या हमने पीछे क्या किया हमने? कबर बिज्जू। 26 की बात करें कौन आएगा आपका? झालावाड़,
झालावाड़ तो आपको पता है सभी को, गागरोनी तोता, गागरोनी तोता जो बोलता है। 27 की बात करें तो करौली, करौली में किसका डर होता है आपका, मगरमच्छ का, मगरमच्छ। 28 की बात करें आपके श्री गंगानगर, तो श्री गंगानगर में कौन आ गया आपका, चिंकारा। चिंकारा क्या है राज्य का अपना, कमेंट के अंदर बताओ। 29 की बात करें आपका नागौर, देखो एक हंस था टोंक के अंदर, ठीक है, टोंक में क्या था आपका, हंस था। वही बात करें आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, राजहंस, ठीक है। मैंने इसे याद करा रखा था कि सचिन पायलट हंस है और बेनीवाल राजहंस है। 30 की बात करें तो कौन सा जिला बचेगा भाई आपका, पाली बच गया ना, जिले नहीं भूल जाए हम, पाली का तेंदुआ है भाई। 31 की बात करें तो अपना भरतपुर, भरतपुर, तो भरतपुर का कौन आपका, साइबेरियन सारस। 32 की बात करें तो दोस्तों 32 का धौलपुर बच गया आपका, धौलपुर कौन आ गया हुआ, पंजीरा आ जाएगा आपका, कौन आ जाएगा, पंजीरा। और 33 लास्ट देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ का क्या जाएगा आपका, बात करें हम हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कौन सा जगह दोस्तों आपका, पते जिंग आपका, किंगफिशर, किंगफिशर सभी जानते हैं आप, पता है किंगफिशर क्या होती है किंगफिशर, ठीक है, हनुमानगढ़ क्या है। तो ये थे आपके शुभंकर 33 जिलों के, अभी 8 जिले नहीं बन चुके हैं, तो 8 जिलों के अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। वहीं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनेगा, और बनेगा आपका कंजर्वेशन रिजर्व से, कहाँ से बनेगा आपका, कंजर्वेशन रिजर्व है, तो वो कितने आपके 37 बताए मैंने, कितने बताए 37। वहीं आपका एक बनेगा आपका आखेट निषेध क्षेत्र, आखेट निषेध क्षेत्र, याद कर लेना बुकलेट से, इस बुकलेट मिल जाएगी आपको, ठीक है। वो कितने आपके 33 है, कितने आपके 33, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन से जिले में आपके सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र, सर्वाधिक की बात करूँ मैं तो सर्वाधिक आपके जोधपुर में है, कितने आपके 7, जोधपुर में कितने आपके 7 है, ठीक है। और वही बात करें आपके सबसे बड़ा कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र, वो आपका चूरू के अंदर है, चूरू बीकानेर में फैला हुआ आपका, कौन सा आपका, उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम था आपका कोटसर, कोटसर संवत्सर आखेट निषेध क्षेत्र, ये भी याद करना। भैया आपका सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा कौन सा आपका, कनक सागर, कनक सागर, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, बूंदी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, इसके अलावा बनेगा आपका राजस्थान में मरगवन, मरगवन कितने आपके राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मरगवन आपके 7, कितने आपके 7, ठीक है। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना आपकी 5, कितनी आपकी 5। वही पूछ ले राजस्थान में जंतुआलय, जंतुआलय राजस्थान के अंदर वो कितने आपके 5 है, राजस्थान में जंतुआलय कितने आपके 5 है। इसके अलावा आपको पूछे जा सकते हैं, आपके पार्क पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं आपके पार्क, जैसे आपके जैव विविधता पार्क, जैव विविधता पार्क कहाँ पर आपके, गमधर वन क्षेत्र उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर आपके, उदयपुर के अंदर है। प्रकृति पार्क पूछा जा सकता है, कौन सा आपका, प्रकृति पार्क, ये 2 जगह आपके, ये तो चूरू के अंदर है, एक कहाँ पर आपका चूरू, और दूसरा कहाँ पर आपका लक्ष्मणगढ़ सीकर। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपका बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने आपके 5 है, कितने आपके 5 है, ठीक है। सज्जनगढ़, माचे सफारी, नारगढ़, अभेड़ा, मुंद्रा, बात करें कौन कौन से आपके, सज्जनगढ़, माचे सफारी, नारगढ़, अभेड़ा, मरुधरा, ये पूछे जा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ योजनाएं बची है, कुछ कार्यक्रम बचे हैं, उनके अलावा यहाँ से कोई टॉपिक नहीं बचा आपका, ठीक है। वो भी मैंने करवा दिए, जैसे योजनाएं मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, वो पुरस्कार जैसे आपका अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। कैलाश सांकला, आपके राजस्थान के जानते हो, कैलाश सांकला पूछा जाता है आपका, ठीक है। वन पालक पुरस्कार और घर घर औषधि पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार की बात करें तो कौन कौन से जगह आपके पुरस्कार वो बता देता हूँ मैं, पूछा जा सकता है आपका पुरस्कार। तो पुरस्कार कौन कौन से दोस्त आपके, ये तो दिया जाता है आपका अमृता देवी, कौन सा आपका अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, विश्नोई पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1994 में। दूसरा पुरस्कार दिया जाता है आपके राजस्थान में वन संपदा से लेकर वन्य जीवों से इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी। वृक्ष मित्र पुरस्कार, ठीक है। इसकी राशि दी जाती है, इसकी राशि याद करना, राशि पूछी जा चुकी है इसकी 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तीसरा पुरस्कार दिया जाता है आपका, तीसरे की बात करें आपका राजीव गांधी, राजीव गांधी पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 5 जून 2012 से, कब 5 जून 2012 से। इसके अलावा दिया जाता है आपका कैलाश सांकला, कैलाश सांकला, ठीक है। इसकी राशि पूछी जाती है, राशि पूछ ली जाती है कितनी आपकी 50,000 रुपये। कैलाश सांकरा क्या बोला जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपका टाइगर मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑफ इंडिया। तो ये पुरस्कार थे 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपके इस वन क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपके वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में, ठीक है। ये थी आज की क्लास, जो इंपॉर्टेंट थे, जितने इंपॉर्टेंट होने की संभावना थी वो सारे मैंने आपको बताए। कंजर्वेशन जैसे आपके 37 के 37 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 37 से 37 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट जैसे कौन से कितने आपके आखेट निषेध क्षेत्र आपको याद होनी चाहिए, यदि जिले याद है तो आखेट निषेध क्षेत्र आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, तो इस प्रकार से आएगा, या तो योजनाओं से आएगा, नवीनतम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या आपके जैसे लेपर्ड सवारी की खापरो, ये जो आपका 5वां वन जो बाघ रिजर्व परियोजना है वो कौन सी है आपकी, ठीक है। वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, नवीनतम कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए। तो क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन दोस्तों ने को देखा है पूरा क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कमेंट भी जरूर करना, और लाइक भी करना। कोई सुधार करना हो तो भी कमेंट में जरूर बताना, ताकि अगली क्लास में और भी अच्छा सुधार कर सके। थैंक यू दोस्तों, इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास के साथ। नई क्लास कौन सी होगी आपकी, इसी बुकलेट की होगी, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल। नेक्स्ट टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, ठीक है। प्रत्येक जिले को समझेंगे, ठीक है। सातों संभागों के जितने जिले उन सभी जिलों को देखेंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से मंदिर बनते हैं यहाँ पर, कौन से हैं, कौन सा प्रसिद्ध वहाँ का तहसील है या कोई विभाग है, तो वो आपको सारे सब कुछ बता दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से। जय हिंद।